राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ समय से एक नया राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश में जब भी कोई जनहित से जुड़ा बड़ा मुद्दा सामने आता है तो जनता यह देखने का प्रयास करती है कि कौन सा नेता और कौन सा राजनीतिक दल उस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। हाल ही के कई आंदोलनों और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई है। बेहराना धाम से जुड़े विवाद और रिको भूमि आवंटन के विरोध में चल रहे आंदोलन इसका ताजा उदाहरण है। साधु संतों के लंबे आंदोलन के दौरान हनुमान बेनीवाल लगातार आंदोलनकारियों के साथ खड़े नजर आए। महापंचायत से लेकर जयपुर कूच तक उन्होंने आंदोलन को राजनीतिक समर्थन दिया और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। इससे यह संदेश गया कि वे केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि जनभावनाओं से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन मुद्दों पर उतनी आक्रामक दिखाई नहीं दी जितनी आमतौर पर एक मजबूत विपक्ष से अपेक्षा की जाती है। कांग्रेस के पास संगठन, जनाधार और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई मौकों पर उनकी सक्रियता सीमित नजर आई। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या विपक्ष की भूमिका धीरे धीरे छोटे लेकिन अधिक सक्रिय राजनीतिक दलों और नेताओं के हाथों में जा रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी शैली मानी जाती है। वे अक्सर सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं और आंदोलनों में भाग लेते हैं। यही कारण है कि कई बार वे उन क्षेत्रों में भी प्रभाव छोड़ते दिखाई देते हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। हालांकि राजनीति केवल आंदोलनों और भीड़ के आधार पर नहीं चलती। चुनावी सफलता के लिए संगठन, रणनीति और व्यापक जन समर्थन भी जरूरी होता है। फिर भी यह तथ्य नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में जन आंदोलनों और सड़क की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस चुनौती का किस तरह सामना करते हैं। फिलहाल प्रदेश की राजनीति में यह धारणा मजबूत होती दिखाई दे रही है कि जहां विपक्ष कई मुद्दों पर रक्षात्मक मुद्रा में नजर आता है, वहीं हनुमान बेनीवाल आक्रामक राजनीति करते हुए खुद को जनता की आवाज के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय हमेशा जनता ही करती है।